नमस्कार सभी साथियों को, प्रिय बंधुजनों को। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं मेरी ओर से सभी मेरे देश के अंदर वीर जवानों और साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, संत महात्माओं, योगी तपस्वियों और मेरे सम्मानित बुजुर्ग माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथी, मैं आप सभी को सबसे पहले तो मैं सादर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों को, देशवासियों को अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी के समक्ष। कृपया ध्यान से सुनें। प्रिय साथियों, अभी हमारे देश के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया गया कुछ दिनों पहले, और इस पर हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसी के साथ हमारे देश के अंदर किसान आंदोलन चला हुआ है, और किसान आंदोलन के चलते ठीक 26 जनवरी के बाद अब ये आंदोलन का बवाद जातियों में, वर्गों में, समूहों में, गुटों में बंट कर के गांव में आ चुका है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी बंधुजनों को मैं ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, कि आप सभी साथी कानून के दायरे में रहकर के ही अपना जो मांग है, जो कार्य है, वो हमें करना चाहिए। किसी भी साथी ने किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो हमारे किसानों के लिए 3 अध्यादेश जारी किए हैं। हाँ, किसान सभी साथी अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो आंदोलन जारी रखें। इसमें किसी प्रकार का कोई हुड़दंगबाजी या कोई पार्टी के पक्ष में आकर किसी प्रकार का मतभेद ना दिखाएं, क्योंकि सरकार का ये कार्य है जो इन्होंने लागू किया है, और किसान का ये कार्य है कि इसको तुड़वाने के लिए पूरा संघर्ष करे अंतिम क्षण तक। ये दोनों का फर्ज है। सरकार ने कानून लगा रखा है और किसानों ने कानून को तुड़वाने के लिए ये आंदोलन किया हुआ है। तो मुझे पूरी ये उम्मीद है कि ये जो अध्यादेश है ये सरकार वापस लेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि किसान साथियों ने वहाँ 2 महीने से ज़्यादा समय लगा दिया है दिल्ली गए हुए आंदोलन पर। तो इसी के चलते मैं सभी ग्रामीण वासियों को ये अपील करता हूँ कि कोई भी सरकार की तरफ से अगर हिंट आता है तो उसमें जल्दबाजी ना करें, आराम से सुनें। अगर हमारे पक्ष में यानी किसानों के पक्ष में कोई वार्तालाप नहीं होती तो हमारा कानून और हमारा आंदोलन कहाँ जाता है? जारी रखेंगे। यही बात है। इसमें हमें थोड़ी सी आत्म संयम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून अभी नया नया है और ये अभी वापस भी हो सकता है। तो इसमें सरकार पे सभी किसान साथी
कानून के दायरे में रह कर के ही दबाव बनाएं। किसी पार्टी के बहकावे में आकर के कोई भी सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें, क्योंकि ये हमारा सबका है और सरकार भी हमारी है और लोग भी हमारे हैं। तो प्रिय साथियों, सरकार वैसे नहीं बनती। आप सभी साथियों ने मत दिया है, तब ही सरकार बनी है और बहुमत आया है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ये भी सुन लीजिए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ सरकार क्यों बनी और कैसे बनी। आप सभी ने मत दिया तो सरकार बनी है। तो प्रिय साथियों, आप अपने सभी किसान साथियों को ये बात अवश्य याद दिलाएं कि जो भी हमें करना है वो कानून के दायरे में रह कर के ही करना है। सरकार को अगर कानून लेना है वापस तो कुछ समय और लगेगा, मुझे ये लगता है, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन को चलते। इनकी भी सलाह समिति होगी, बैठक होगी, उसी के संदर्भ में कोई हमें निर्णय या फैसला मिलेगा। तो प्रिय साथियों, जितने भी हमारे किसान साथी अपने जीवन की कुर्बानी दे चुके हैं वहाँ दिल्ली में, उन सभी को मैं नमन करता हूँ और ये आभास कराना चाहता हूँ कि हम इस लक्ष्य में सफल अवश्य होंगे, क्योंकि भारत देश के कोने कोने से किसान दिल्ली में जमा है आंदोलन में। और आप सभी साथी आत्म संयम बनाकर के शांतिपूर्ण सहयोग दीजिए। बस मेरा तो यही कहना है आप सभी के समक्ष। प्रिय साथियों, अपने समाज की तरफ देख कर के, अपने परिवार घरों की तरफ देख कर के अपना पूरा कार्य नीति निर्देश के अनुसार ही करें। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन को कुशल मंगल बनाने में सहयोग दें।